हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का होस्टिंग प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसका जाके परचेज से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और गाइस जब भी आप रिन्यू कराओगे 1 साल 2 साल या 3 साल बाद, आपको आज जिस प्राइस में आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा, आपको डबल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री माइग्रेशन, फ्री डेली बैकअप, फ्री एसईओ टूल्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, और हमारे लिंक के थ्रू आपको ये फायदा होगा कि अगर आप वहां से लेते हैं तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। और इसके अलावा जब भी आप कोई भी होस्टिंग प्लान रिन्यू कराओगे तो आपका सेम प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा, यानी कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा है फर्स्ट टाइम में उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। और इसके अलावा आपको 36 महीने वाले प्लान में, यानी कि 3 साल के प्लान के साथ आपको 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग और मिलेगी। यानी कि जब आप 3 साल के लेते हो तब आपको 3 मंथ्स बोनस मिलेगा, यानी कि 39 मंथ्स। 3 साल मतलब 36 महीने होते हैं और आपको 39 मंथ और मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये तीनों बेनिफिट्स आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल जाते हैं। अब गाइस ये केमीक्लाउड जो है ये सबसे बढ़िया होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्यों है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा हर एक छोटी छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसके अलावा बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। ठीक है, हर एक केस में कौन सा प्लान लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूं कि केमीक्लाउड के लिए के बारे में, मतलब बाहर मतलब इस इंडस्ट्री में क्या कहना है। देखो इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले इनके रिव्यूज देखने पड़ेंगे। डेफिनेटली अब आप लोगों ने अगर मान लो केमीक्लाउड से पहले होस्टिंग नहीं लिया है तो आप डेफिनेटली या तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे या फिर आप रिव्यूज चेक करोगे, यही करोगे। ठीक, हमारे केस में अगर हम बात करें तो केमीक्लाउड पे हमारे 30 से भी ज्यादा होस्टिंग प्लान्स चल रहे हैं। मतलब केमीक्लाउड के होस्टिंग अकाउंट्स हमारे पास 30 से भी ज्यादा है, जिसके अंदर हमारे 60-70 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट हो रखी है। हाँ, अब डेफिनेटली सारे हमारे खुद के नहीं है, ये हमारी कंपनी में जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उन क्लाइंट्स के वेबसाइट्स हैं। तो अब यहाँ पे जब क्लाइंट्स के वेबसाइट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली इसको जो है और एनुअली इसको एनालाइज करते रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी चीज को एनालाइज करने के बाद हमारा एक खुद का रिव्यू है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बीइंग ए बिगिनर आप क्या करोगे, सबसे पहले इन वेबसाइट्स पे ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपके पास कोई केस स्टडी तो नहीं है जैसे हमारे पास है ना। तो अब अगर ऐसा आप देखते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। देखो ट्रस्ट पायलट पे अगर इनका आप देखोगे प्रोफाइल तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स है इनके। गूगल पे देखोगे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स है। होस्ट एडवाइस पे देखोगे जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो है 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ठीक है, अब G2 में 4.9 आउट ऑफ 5। गाइज 4.5 आउट ऑफ 5 भी होता ना तब भी आप ये मान के चलो कि होस्टिंग कंपनीज की जो है ना लिस्ट है ना, उसमें 4.5 रेटिंग वाली कंपनियां भी बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अगर इस रेंज के ऊपर कोई कंपनी जाती है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, दूसरी बात यह है कि इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और तीसरा अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते तो प्राइसिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें प्राइसिंग के बेसिस पर रिव्यूज किए जाते हैं, डेफिनेटली किए जाते हैं, लेकिन प्राइसिंग के ही बेसिस पर रिव्यूज नहीं होते हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसी होस्टिंग कंपनीज होती है जिनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनके रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फीचर्स, उनका कस्टमर सपोर्ट और उनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही कमाल की होती है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है। ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कंपनी ऐसी है जो आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत ही कमाल की होस्टिंग देती है। मतलब आप मान के चलो आपको टॉप लेवल जो कंपनियां हैं, आप किसी भी कंपनी को उठा लो और केमीक्लाउड के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है, आपको हमेशा एक कदम, मिनिमम एक कदम तो ये कंपनी आगे रहेगी। ये इस कंपनी की खासियत है। जब आप इसे यूज करोगे तो आप इसे समझोगे आप। चलो ठीक है, अब ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम मैनुअली होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि होस्ट एडवाइस ही क्यों? गाइस देखो होस्ट एडवाइस का रीजन ये है कि होस्ट एडवाइस में सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज होते हैं, किसी भी और कंपनी के रिव्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि यहां पर
एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है। चाहे वो किसी कंपनी को बदनाम करना चाहे तो भी वो एक खराब रिव्यू डाल सकता है, ठीक है। या फिर अगर कोई किसी कंपनी को अच्छा बताना चाहे तभी वो एक ही अच्छा रिव्यू डाल सकता है, इससे ऊपर कोई डाल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। एक ही बंदा एक से ज्यादा रिव्यू डाल रहा है और कंपनी के रेटिंग सुधार रहा है, ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी हम कोई भी एक नई होस्टिंग कंपनी को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भी यही रिव्यूज चेक करते हैं। उसके बाद एक साल मतलब हम जब इसे यूज करते हैं तब जाके हमारी खुद की केस स्टडी बनती है, लेकिन तब तक हमारे सामने भी यही ऑप्शन रहता है कि हम यहां पर चेक करें इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो इसका 5 स्टार रिव्यू है, यहाँ पे बहुत ही कमाल का रिव्यू है, ठीक है। अब देखते हैं कि केमी क्लाउड के सर्वर्स कहां कहां पे। गाइस देखो, केमी क्लाउड के सर्वर्स ना यहाँ पे 17 जगहों पर है। ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, 17 जगहों पर सर्वर होना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इंडिया में भी मुंबई में इनका सर्वर है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब हमें एक क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ही कमाल का फीचर है कि इंडिया में आपको उसका सर्वर मिल जाता है। आपको बिना सीडीएन के आपको इंडिया में एक सर्वर तो मिल ही जाता है, ठीक है, बिना सीडीएन यूज किया। अब डेफिनेटली आपको यहाँ पे सीडीएन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है आपको बताऊंगा, लेकिन बिना सीडीएन के आपको एक सर्वर मिल जाता है मुंबई में। ये तो मतलब एक एडिशनल मतलब बेनिफिट हो गया कि आप डायरेक्टली यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि खाली यही कंपनी है जो इंडिया में सर्वर देती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरी कंपनियां नहीं देती है, ये कंपनी है जो इंडिया में सर्वर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो इंडियन सर्वर देती है, ठीक है। लेकिन आप उन कंपनीज के फीचर्स को या फिर उस कंपनी के सर्विसेज को कभी भी केमी क्लाउड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि केमी क्लाउड का बहुत ही अलग ही लेवल का काम होता है, ठीक है। यहां पर सबसे अच्छी बात है कि आईनोड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते, किसी भी तरह का कोई आईनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता केमी क्लाउड में। ये केमी क्लाउड को बाकी सारी कंपनियों से आगे रखती है, इसीलिए सालों साल से इनका रिव्यू हमेशा एक जैसा रहा है। बाकी कंपनियों के रिव्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इनके रिव्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज रही है। चलो अब हम प्लान्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सर्विस अगर आप देखो, शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है और क्लाउड वीपीएस होस्टिंग है। आप गाइस केमी क्लाउड की अगर बात करें, है ना, बाकी सभी कंपनियां आपको ये सारे सर्विसेज देती है, शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग और क्लाउड वीपीएस होस्टिंग। लेकिन केमी क्लाउड में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, केमी क्लाउड में ये सारी होस्टिंग आपको क्लाउड सर्वर पे मिलती है। अब ये सुन के आधे लोग तो डेफिनेटली केमी क्लाउड में मूव हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि क्लाउड सर्वर के पीछे सभी लोग पागल हैं, भले इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, सबको चाहिए क्लाउड सर्वर। अब ये जो है केमी क्लाउड आपको सबसे कम प्राइस में क्लाउड सर्वर देता है, ठीक है। ये भी एक और एडिशनल बेनिफिट हो जाता है केमी क्लाउड का। अब ये सारी होस्टिंग रन होती है क्लाउड सर्वर पे, ठीक है, और यहां पर आपको शेयर्ड होस्टिंग बढ़ यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग है। और क्लाउड होस्टिंग का क्या मतलब रहता है, 100% अप टाइम। तो अब कहीं ना कहीं आप मैच कर पा रहे होंगे कि ये रिव्यू क्यों 5 स्टार है। यहां पर मिलता है 100% अप टाइम, और अप टाइम ही तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी होस्टिंग कंपनी का, कि इस होस्टिंग कंपनी को हम ये सब नहीं देखते कितना स्टोरेज देता है, कितना रैम देता है, कितना मतलब बाकी ये सब चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम ये देखते सबसे पहले कि अप टाइम कितना देता है। अगर क्लाउड होस्टिंग है तो डेफिनेटली अप टाइम तो 100% ही होगा, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब जो है इसके प्राइसिंग में चलते हैं। अब यहां पे प्राइसिंग में जाने से पहले भी यहां पे दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक होता है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा वर्डप्रेस होस्टिंग। इन दोनों में से ही नॉर्मली हम कोई ना कोई लेते हैं। अब यहां पे शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। अब ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यार वर्डप्रेस होस्टिंग तो इतना महंगा बेचते हैं बाकी होस्टिंग कंपनीज, ये सेम प्राइस में कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के फीचर्स शेयर्ड होस्टिंग से हमेशा 10 गुना आगे रहते हैं। तो ऐसा कैसे कि डबल प्राइसिंग क्यों नहीं ली? यहां पे बताता हूं मैं आपको। यहां पर आप देखोगे वर्डप्रेस होस्टिंग की जो प्राइसिंग है 2.95 शुरू होती है, 3.95 और 4.95, तीन प्लान है यहाँ पे। शेयर्ड होस्टिंग में चलते हैं तो शेयर्ड होस्टिंग में अगर आप देखोगे तो 2.95, 3.95 और 4.95, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप सभी लोग वर्डप्रेस होस्टिंग ही लोगे, क्योंकि जब आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल रहा है तो कोई भी वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेगा, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग डेफिनेटली वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत कमाल की होती है, ठीक है, बहुत ही कमाल के जो है फीचर्स प्रोवाइड कराता है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा अगर सब वर्डप्रेस होस्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सब जने बोलते हैं कि वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट के लिए कंपैटिबिलिटी अच्छी है। गाइस ये तो होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग का और भी एक प्रॉपर मीनिंग होता है। वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर जो रिसोर्सेज मिलते हैं ना हमें, रैम, सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, ये शेयर नहीं होते हैं। रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये तीन चीजें जो होती है ना, इसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं किसी भी होस्टिंग प्लान का,
ठीक है, तो ये रिसोर्सेस अगर शेयर होते हैं तो वो शेयर्ड होस्टिंग है, जो नहीं होते हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग है। ठीक है, कुल मिला के आप मान के चलो आपको एक डेडिकेटेड सर्वर दिया जा रहा है जिसका कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर डेडिकेटेड सर्वर की साइज थोड़ी कम रहेगी क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग है। आपको डेडिकेटेड सर्वर कितने में मिलता है? अगर आपको यहाँ पे होस्टिंग मिल रहा है $4 में, तो डेडिकेटेड सर्वर जो है आपको $400 में मिलेगा ना। फर्क पड़ता है, खुद का अपना सर्वर लेना, और लोग होस्टिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि सर्वर, खुद का सर्वर लेना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए होस्टिंग लेते हैं लोग। तो बस आप भी मान के चलो एक छोटा सा डेडिकेटेड सर्वर आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसको आपको खुद को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं, कंपनी खुद मैनेज करेगी, है ना। ये इसीलिए लोग जो है सबसे इजी मेथड, सबसे बेस्ट मेथड लेते हैं, वो है होस्टिंग खरीद लेना। ठीक है, तो चलो अब क्या है कि यहां पे हमारे पास 3 प्लान थे, वर्डप्रेस स्टार्टर, वर्डप्रेस प्रो और वर्डप्रेस टर्बो। अब ये तीनों ही प्लान जो है इनके प्राइसिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है ना, कि मैं ये कहूंगा कि इस बिगिनर्स के लिए सिर्फ यही ठीक है या फिर यही ठीक है, इस यहां तक आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये तीनों प्लान के बीच में सिर्फ $1 का अंतर है, ठीक है, लेकिन $1 के अंतर में बहुत बड़ा बड़ा फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, है ना। आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, वर्डप्रेस स्टार्टर में अगर आप आते हो तो एक वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको क्लियरली पता है कि आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, तो गाइज ये तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान है, ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। 20 GB का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है। मैं तो कहता हूं अगर 1 GB का भी एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता तो ले लो, क्योंकि इतना तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ये 1 GB, मतलब 20 GB तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, 1 GB भी अगर होता ना तो मैं प्लान ले लूंगा, क्योंकि मैंने 1 GB के अंदर 6 वेबसाइट होस्ट की है। आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट करना है यार। तो ये जो स्टोरेज है ना, इसकी तरफ मत देखो। हाँ, ये जरूर देखना कि एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो एक टाइम था जब कुछ कंपनियां हार्ड डिस्क में सेल करती, हार्ड डिस्क मतलब एचडीडी, ठीक है, उसके बाद एसएसडी आया, उसके बाद एनवीएमई एसएसडी आया। एनवीएमई एसएसडी मतलब यही है, यहाँ पे कुछ लोग एनवीएमई एसएसडी लिखते हैं और कुछ लोग सिंपल एनवीएमई लिख देते हैं। सिंपल एनवीएमई लिखना ही सफिशिएंट होता है, एनवीएमई के आगे एसएसडी लिखना कोई जरूरी नहीं है। वो एसएसडी लोग इसलिए लिखते हैं ताकि लोगों को लगे कि ओके ये एसएसडी है, फास्ट है। ज्यादातर लोग एनवीएमई को समझते नहीं है, इसलिए कुछ लोग क्या है एनवीएमई एसएसडी लिख देते हैं, लेकिन एनवीएमई का मतलब एसएसडी ही होता है, बस एसएसडी से थोड़ा सा बेटर होता है, ये फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना कि आज के डेट में सभी कंपनी एसएसडी देती है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं क्लेमी क्लाउड जैसे जो एनवीएमई एसएसडी देते हैं। ठीक है, अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ यानी कि अनलिमिटेड ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक कितना भी हो, मंथली ट्रैफिक हैंडल कर लेगा। ठीक है, और इसके बाद आता है फ्री डोमेन। अनलिमिटेड बैंडविड्थ बहुत कम कंपनियां देती है सबसे सस्ते वाले प्लान में, बहुत महंगा पड़ता है यार। अनलिमिटेड बैंडविड्थ देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल करता है, इसका मतलब यह है मंथली ट्रैफिक। ठीक है, अब ये रहता है अगली बात ये है फ्री डोमेन मिल जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो फ्री डोमेन होता है मतलब आपका डोमेन का पैसा तो बच गया। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, डेफिनेटली वर्डप्रेस सोचेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, आजकल लगभग सारी कंपनियां, मतलब 80% कंपनियां फ्री वेबसाइट माइग्रेशन देती है। ठीक है, 10 डेज बैकअप। अब 10 डेज का क्या मतलब है? 10 डेज का मतलब ये नहीं है कि डेली बैकअप नहीं देते, ये भी डेली बैकअप देते हैं, लेकिन ये कंपनी आपको क्लियरली बता रही है कि हम हर एक दिन के बैकअप को कितने दिन तक रखते हैं फिर डिलीट करते हैं। तो हर रोज ये कंपनी बैकअप लेती है, यानी कि डेली बैकअप्स लेती है, और उसके बाद हर एक बैकअप को 10 दिन तक रखती है। यानी कि आज क्या है, आज 25 फरवरी है, यानी कि आज जो बैकअप लिया जाएगा ये 4 मार्च, अभी 29 है ना इस महीने में, तो 6 मार्च तक आपका ये बैकअप जो है रहेगा। ठीक है, 7 मार्च को डिलीट कर दिया जाएगा। यानी हर एक बैकअप को 10 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद आता है फ्रीएसएल सर्टिफिकेट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है गाइस, लाइट स्पीड सर्वर। अब सोच रहे होंगे थोड़ी देर पहले तो मैंने क्लाउड सर्वर बोला था, अभी लाइट स्पीड क्या चीज आ गई। देखो, सर्वर चाहे क्लाउड हो या फिर नॉर्मल सर्वर हो, दोनों ही केसेस में 3 तरह के सर्वर की कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है अपाचे, एक होता है हमारा एनजिनिक्स, और तीसरा है लाइट स्पीड। अपाचे सबसे पुराना है, जिसमें सबसे कम स्पीड रहती थी, लेकिन उस टाइम वो बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, उसके बाद आया एनजिनिक्स। अपाचे से स्पीड थोड़ा सा बेटर है, लेकिन इन दोनों से 100 गुना बेटर स्पीड आता है लाइट स्पीड में। और लाइट स्पीड वो सर्वर है जिसका आज हर जगह यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छी जो होस्टिंग कंपनी है वो जो है लाइट स्पीड सर्वर का यूज करती है। ठीक है, अब लाइट स्पीड सर्वर में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि एक तो सबसे फास्टेस्ट सर्वर है। अब देखो,
नॉर्मल सर्वर्स भी लाइट स्पीड के होते हैं और क्लाउड सर्वर्स भी लाइट स्पीड के होते हैं। मतलब बहुत सारे सर्वर्स का एक नेटवर्क को हम क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे सारे जो सर्वर्स है वो लाइट स्पीड है। ठीक है, और इन बहुत सारे लाइट स्पीड के सर्वर का एक नेटवर्क बनाया गया है, उसको हम क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं और उस क्लाउड होस्टिंग को केमी क्लाउड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लाइट स्पीड जब हमें मिलता है तो इसका दो चीजें और मिलती है, एक होता है एलएस कैशे, ठीक है, और दूसरा है क्विक सीडीएन। तो यहां पे सीडीएन भी मिल रहा था। अब सीडीएन मिलते ही आप ये मान के चलो आपके जो नॉर्मल होस्टिंग की स्पीड है वो 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब 25 गुना बढ़ती कैसे है गाइस? देखो सीडीएन का काम क्या होता है, आपकी वेबसाइट एक पर्टिकुलर सर्वर पे होस्टेड है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। अब आपका वेबसाइट अगर ऑनलाइन है तो जरूरी नहीं है ना कि खाली इंडिया के लोग ही ओपन करेंगे या फिर पाकिस्तान के लोग ही ओपन करेंगे या फिर यूएस के लोग ही ओपन करेंगे, यूके के ही ओपन करेंगे, या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सर्वर है तो खाली ऑस्ट्रेलिया के लोग ही ओपन करेंगे। ऐसा तो नहीं है, दुनिया में कोई भी ओपन कर सकता है, कहीं भी बैठ के ओपन कर सकता है। तो सीडीएन क्या करता है, दुनिया के हर एक सर्वर पे आपकी वेबसाइट की कॉपी को रख देता है। अब इस कॉपी को रखने की वजह से क्या होता है कि जब भी कोई बंदा दुनिया किसी भी लोकेशन में बैठ के ओपन करे, उसके सबसे नजदीकी सर्वर में जो कॉपी पड़ी होगी वहां से उठा के आपके वेबसाइट को दिखाया जाएगा, ना कि ओरिजिनल सर्वर जो कि मुंबई में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर एक बंदे को एक अलग स्पीड मिलेगी उसके नजदीकी सर्वर से, यानी कि कहीं भी कोई बंदा बैठा हो उसको एक फास्टेस्ट स्पीड मिलेगी, जो मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है ना वो उसको मिलेगी, और वो सीडीएन की वजह से होता है। और इसीलिए केमी क्लाउड जैसी कंपनियों में होस्टिंग लेने वाले लोगों की वेबसाइट्स जो है वो टॉप पे रैंक करती है, गूगल पे टॉप पे रैंक करती है, क्योंकि ये बेनिफिट मिलता है यहां पर। ठीक है, अब ये बात कर ली हमने सबसे सस्ते वाले प्लान की। अब बाकी प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल बात करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे 20 जीबी एसएसडी स्टोरेज है, यहाँ पे 30 जीबी एसएसडी स्टोरेज, हालांकि मैंने आपको कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट मिल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपके पास कोई और प्लान नहीं है, आपको सीधे दूसरा प्लान नहीं लेना पड़ेगा जहां पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स, यहाँ पे दो वेबसाइट या 5 वेबसाइट या 3 वेबसाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलेंगे आपको डायरेक्टली, $1 और ज्यादा देने से आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाला प्लान ले सकते हो। मंथली $1 और ज्यादा देना है, ठीक है, यानी कि पूरे साल के $12, यानी कि कुछ लगभग 900 रुपए के आसपास आपको जो है इस प्लान में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टोटल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको मिल जाता है 20 डेज का बैकअप, यानी कि हर एक बैकअप को 20 दिन तक रखा जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। अब यहां पे चीजें थोड़े से नीचे आने के बाद चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था रिसोर्सेस, रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस। ठीक है, ये रिसोर्सेस एक्चुअल में यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं बताता हूं। यहां पर आपको एक्चुअली 1 कोर सीपीयू मिलता है इस छोटे वाले प्लान में, और 2 जीबी रैम मिलता है। अब यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है और 4 जीबी रैम मिलता है। हमने क्या याद किया देखा, 2x, 2 कोर सीपीयू और 4 जीबी रैम। ठीक है, और यहां पर आपको 3 कोर सीपीयू और 6 जीबी रैम मिलेगा। ठीक है, 6 कैसे हुआ, 3 इंटू 2, सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 जीबी रैम है ना, तो यहां पर तो 2 जीबी तो होगा ही होगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, और 2 यहां पे 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 6 जीबी रैम आपको नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग में मिल रहा है। 6 जीबी रैम तो आपको या तो वीपीएस में मिलता है या फिर बहुत महंगा क्लाउड होस्टिंग जब आप लेने जाते हो तब आपको मिलता है। तो ये आपको एक नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग में मिल जाता है। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, 30 डेज का बैकअप है और 40 जीबी एनवीएमए स्टोरेज। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 40 जीबी एनवीएमए स्टोरेज के लिए आप ये वाला प्लान लो या फिर 30 डेज के बैकअप के लिए आप ये वाला प्लान लो। मैं बोलूंगा कि अगर आपको 3 कोर सीपीयू की ताकत चाहिए और 6 जीबी रैम चाहिए तब आप ये वाला प्लान लो। मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में पूरे वर्ल्ड में कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको 6 जीबी रैम और 3 कोर सीपीयू नहीं देती है। ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ केमी क्लाउड में मिलता है। ठीक है, अब चलो ये चीज सारी चीजों में बात कर ली। अब हम देखते हैं कि आपको कौन सा प्लान और कितने टाइम के लेना चाहिए। देखो वैसे अगर आप एक बिगिनर हो, अब बिगिनर का डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है। कोई सोचता है यार बजट के हिसाब से बिगिनर होंगे हम, नहीं ऐसा नहीं है यार। देखो बजट तो देखो वक्त की मांग होती है, चीजें ज्यादातर चीजें क्या ना वक्त की मांग होती है। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो करना है, अब इसमें पैसा कितना भी लगे आपको करना है मतलब करना है। ठीक है, तो एक बिगिनर भी हो सकता है ज्यादा पैसा खर्च कर ले, तो वो एक अलग चीज है। देखो कोई किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देता है वो मैटर करता है ना। तो बिगिनर्स को मैं उस तरीके से नहीं देखता कि उनके पास पैसा कितना है, मैं बिगिनर्स को देखता हूं उनके पास टाइम कितना है ना। अगर आप यहां पे देखते हो कि आप
स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, तो इन दो तीनों ही केस में आपका टाइम कम होगा। टाइम कम होगा मतलब आप हो सकता है डेली अपने वेबसाइट पर काम ना कर पाओ। तो वेबसाइट पर आप काम नहीं कर पाओगे तो आप जो होस्टिंग ले रहे हो वो महंगा लेने का क्या मतलब। तो आप ये वाला ले सकते हो। उस केस में आप बिगिनर कहलाते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि आप डेली आधा घंटा भी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अगर आप डेली आधा घंटा भी देते हो तो कहूंगा कि आप ले लो वर्डप्रेस प्रो, ठीक है, अगर आप डेली आधा घंटा भी दे सकते हो तो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आप कंफर्म नहीं हो कि आप डेली आधा घंटा भी दे पाओगे नहीं दे पाओगे, तो उस केस में आप ये स्टार्टर वाला प्लान ले लो, ये बहुत बढ़िया प्लान है, ठीक है। अब उस केस में आपको 2 वेबसाइट 3 वेबसाइट की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप एक वेबसाइट पे भी आधा घंटा दे सकते हो, दे सकते हो। तो एक वेबसाइट वाला प्लान आपके लिए बहुत होगा। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि आप आधा घंटा डेली दे सकते हो, तो मैं कहूंगा कि वर्डप्रेस प्रो प्लान लो, ठीक है। यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू और जो है आपको 4 GB रैम मिलता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का प्लान है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे बेस्ट चीज चाहिए, मार्केट की सबसे बेस्ट चीज, देखो कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा बेस्ट ही चुनते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि भाई अगर आप डेली आधा घंटा दे सकते हो और आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे बेस्ट चाहिए, तब आप ये ले सकते हो। आप ये मत सोचना कि आपको डेली टाइम नहीं दे पाओगे फिर भी आप बेस्ट लोगे, वहां पे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, ये देखो कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 3 साल के लिए लो, है ना, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम 3 साल का ही है। तो 3 साल के लो, जहां पे मैक्सिमम 4 साल का है वहां पे 4 साल के लो, और जहां पे मैक्सिमम 5 साल का है वहां 5 साल के लो, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है, ठीक है। हालांकि रिन्यू करने में कॉस्टिंग वही लगती है, लेकिन फिर भी अगर आप एक साथ ले लेते हो तो आपको हमेशा हर जगह फायदा मिलता है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बहुत ही कम प्राइस में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, 90% डिस्काउंट के साथ कब मिलेगा, तो उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके वहां से प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, एलिमेंटर टेम्पलेट किट, एलिमेंटर प्रो, ये सारी चीजें आपको 90% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने ब्लॉगिंग से बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताई है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको ब्लॉगिंग का जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आने वाले आगे जितने वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।